जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे में एक ग्रुप डी का पद है, इसका नाम है ट्रैकमैन। उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में डिटेल में देखिए। नए स्टूडेंट्स जो अभी जो न्यू वैकेंसी आई थी ग्रुप डी में, जिसमें उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनमें हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टॉप 5 पोस्ट कौन सा है ग्रुप डी में। उसी की कड़ी में बहुत सारे लोग ये जानना है कि ट्रैकमैन का जो जॉब प्रोफाइल कैसा है, किस तरीके से प्रमोशन होता है, क्या सैलरी मिलने वाला होता है, क्या वर्किंग आवर होता है, किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकते हैं, ग्रुप डी से ग्रुप सी में कैसे जा सकते हैं, क्या उनका वर्कअप नेचर। ऑल्दो सभी को बेसिकली पता होता है कि वर्कअप नेचर कैसा है, लेकिन फिर भी इसमें हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि जो ट्रैक मेंटेनर का है क्या लाइफ स्टाइल है, क्या सिचुएशन है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, आपको इस पद के बारे में हम डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं आपने देखा होगा, जो ऑरेंज कलर की ड्रेस में रेलवे जो ट्रैक होते हैं, पटरीज होते हैं, स्टेशन पे बहुत सारे वर्क कर रहे होते हैं, वो ट्रैक मेंटेन कर रहे होते हैं, वो ट्रैकमैन पद वाले होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए उनका क्या है ना, एक एरिया होता है जो आप देख सकते हैं, हमने पॉइंट वाइज उसको लिख भी दिया है। रेलवे ट्रैकमैन वर्क प्रोफाइल, उसमें आप देखिए पहला नंबर, एक ट्रैकमैन को 2 सेक्शन के बीच में एक एरिया दे दिया जाता है। मान लीजिए एक स्टेशन ये है और एक स्टेशन ये है, तो इनके बीच में लगभग 5 से 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर रेंज के हिसाब से उनको ये एरिया दे दिया जाता है। इस एरिया में जो पटरी है उनका वो पूरा देखभाल करते हैं। वो जो पटरी है उस एरिया का उनकी जिम्मेदारी होती है। उस ग्रुप में लगभग 6 से 7 लोग, कहीं में 8 लोग, कहीं 10 लोग, अलग अलग स्ट्रेंथ के हिसाब से और सारे ट्रैकमैन होते हैं जो एक गैंग को रेडी करते हैं। वो गैंग उस एरिया का जो पटरी है उसकी एक एक चीज़, उसका चाबी से लेके उसका जो ग्रीसिंग से लेके इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं वो मेंटेन करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए, उन सभी काम अपने एरिया में ट्रैक की मेंटेनेंस करना होता है। ट्रैक की ड्रेसिंग, ट्रैक पर क्लिप की देखरेख, ग्रीसिंग का काट, ट्रैक गेज का चेक करना, ये सारे वो पर्टिकुलर जो गैंग होता है उनका होता है। ठीक है, अपने अपने सेक्शन में ट्रैक की हर छोटी छोटी चीज़ों का देखरेख एक रेलवे का जो ट्रैकमैन होता है वही किया जाता है। अब देखिए ट्रैक मेंटेनर क्या है, जैसे ये पटरी है, हमने बता दिया, एरिया बता दिया गया, ये एक स्टेशन ए है और स्टेशन बी है। इनके बीच में जो ये पटरी है, इसके आसपास अगर कोई पेड़ पौधा हो जाता है, घास हो जाते हैं, इन सब का कटिंग का भी काम जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं उन्हीं का होता है। यहाँ मान लीजिए कहीं स्लीपर ये ब्रेक हो गया ये वाला, तो इसका जो बिल्डिंग का काम होता है, इसको हटाकर दूसरा चेंज करना, ये सारे काम भी एक ट्रैक मेंटेनर का होता है। अब ट्रैक मेंटेनर का अंदर भी इन्होंने काम को अलग अलग डिवाइड कर लिया। काम तो बहुत सारा है। अब देखिए इस पॉइंट को अच्छे से देख लीजिए, रेलवे में कीमैन, गैंगमैन, ट्रॉलीमैन, पेट्रोलमैन, इवन कहीं कहीं जो गेटमैन होते हैं और जो ग्रीस का सामान, जैसे सभी पोस्ट ट्रैकमैन के अंतर्गत ही आती है। यानी सौंपे गए कार्य के अनुसार एक रेलवे ट्रैकमैन को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। अब कहीं कहीं गेटमैन भी जो होते हैं वो ट्रैकमैन ही होते हैं, लेकिन वो उस गेट पे वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसी में सबसे पहला पद हम आपको बता दें कीमैन का। देखिए हम आपको सबसे, जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो ट्रैक मेंटेनर 4 आप ज्वाइन किए, मान लीजिए 4 के बाद कुछ दिन बाद 3 बनेंगे, उसके बाद 2 बनेंगे। तो जब आप ग्रेड पे 2400 में आ जाएंगे तो आपको ये मान लिया जाएगा कि आप कीमैन के जो वर्क है वो करने के काबिल हैं। ऑल्दो जो नए बंदे होते हैं उनसे भी कराया जाता है एज पर स्ट्रेंथ, बट रूल ये है कि 2400 ग्रेड पे वाले ही कम कीमैन करेंगे। यानी कि जो ट्रैक मेंटेनर वही बाद में कीमैन बनते हैं, और जब कीमैन वही अब 2800 ग्रेड पे में जाते हैं तो वही बन जाते हैं, मुकद्दम के नाम से जाने जाते हैं, यानी वो मेट बन जाते हैं। यानी वो आपका सीनियर, वो काम खुद नहीं करेगा लेकिन आपको काम सौंपेगा, काम करवाएगा, और उनके ऊपर जो एसएससी होते हैं, जेई होते हैं, वो इनको अपना वर्क बताएंगे। ये जो मेट होते हैं यानी ये जो मुकद्दम होते हैं, ये आपको छोटे छोटे काम को डिवाइड करेंगे और उसका सुपरवाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले जो हमने बताया कीमैन का, तो कीमैन क्या करता है, इस पॉइंट को अच्छे से देख लीजिए। कीमैन का काम रेलवे के ट्रैक पर लगे क्लिप को जांचने का होता है। अब ये पटरी देख रहे होते हैं, यहाँ पे देख रहे हो एक चाबी जैसा दिखता है, यहाँ पे हर जगह चाबी जैसा लगा होता है, ऐसे एस टाइप का चाबी एक लगा होता है ऐसे। तो इन चाबी को मान लीजिए जब ट्रेन आती जाती रहती है तो ट्रेन के वजन की वजह से कभी कभी कहीं निकल जाता है, कहीं ये निकल गया। अगर उसको आप रेगुलर जांच नहीं करेंगे तो कहीं ये भी निकल गया तो एक्सीडेंट का खतरा होता है। इसलिए पर डे कीमैन का काम होता है वो जाना। अब ये जो कीमैन होते हैं हमने बता दिया आपको 2400 ग्रेड पे वाले होते हैं, यानी ट्रैकमैन पर ज्वाइन करने के बाद मिलने के एक प्रमोशन पर कीमैन का काम सौंपा जा सकता है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों, ये देखिए इस प्रकार से वो ड्रेस में होते हैं। आप देख रहे होंगे 2 हाथों में इनका थोड़ा वर्क लोड, थोड़ा देखिए एक हथौड़ी लिए होते हैं, एक हथौड़ी ये इस प्रकार का आप देख रहे हैं। ये जो की देख रहे हैं, ये अगर बाहर निकलता है तो ये हथौड़ी से इसमें मार के अंदर कर दे। पीठ में इनका एक बैग होता है और बैग में देखिए झंडा भी होता है, रेड कलर का, ग्रीन कलर का। मान लीजिए कहीं पे खतरा आ गया, मतलब ट्रेन आ रही है और उनको दिख रहा है कि ये पटरी यहाँ से ये ब्रेक हो रखा है, तो कैसे ट्रेन को रोकेंगे? वो इस झंडा को दिखा के उनको ट्रेन को रोक सकते हैं, किसी एक खतरा से उनको बचा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए उसका दूसरा जो गैंगमैन हमने क्या बताया, ग्रुप में जो वर्क करते हैं उसमें। रेलवे में गैंगमैन एक समूह में काम करते हैं। बहुत से काम जैसे ट्रैक का टूटने पर बिल्डिंग आदि एक ग्रुप द्वारा किए जाते हैं, इन्हें गैंगमैन के नाम से जाते हैं। यानी पटरी के आसपास जो एक अकेले जो काम नहीं किया जा सकता, जो साथ में करते हैं वो गैंगमैन। यानी देखिए गैंग में एक साथ बहुत सारे लोग काम कर दे कि इसको उठाने का काम करें, अकेले तो कर नहीं पाएंगे, तो साथ में इकट्ठे करते हैं वो गैंग। ये एरिया बटा होता है, इस एरिया में पर्टिकुलर जो 2 स्टेशन के बीच में उसमें जो भी काम होता है, स्लीपर चेंज करना, पटरी का जो ट्रैक है उसमें अगर कुछ किसी प्रकार की दिक्कत आई, कहीं ज़्यादा हुआ कम हुआ, तो उन सबको जो चेंज करने का सारा काम इन्हीं का होता है। टूटने पर बिल्डिंग करने का इन्हीं का होता है। अब उसमें एक ट्रॉली मैन का आता है। देखिए ट्रॉली मैन को कहा जाता है कि ठीक ठाक उसमें कई बार इंस्पेक्शन पर अधिकारी आते हैं, यानी जो जूनियर इंजीनियर होते हैं, जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हैं और जो उसके ऊपर भी होते हैं, एडीएन होते हैं, डीएन होते हैं, अगर वो लोग आते हैं निरीक्षण करने कि उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो तो भाई अधिकारी हैं, वो ये पटरी पे पैदल तो चलते नहीं रहेंगे, तो उनके लिए क्या है, एक ट्रॉली बनाया गया। उसमें उस ट्रॉली के ऊपर जो उसको चलाने का काम करते हैं वो एक ट्रॉली मैन का ही काम होता है। एक प्रकार से आप देखेंगे तो पर्सनल असिस्टेंट जैसा होता है, जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अंतर्गत कार्य करते हैं, उनके लिए जेई के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट का वर्क करते हैं, जो ट्रॉली मैन होता है। आप देखिए ये अब अधिकारी आया निरीक्षण के लिए, ये इस पे बैठ के पैदल चलेंगे ना, ये ट्रैक है, इस पे ये देखिए बना हुआ है। अब कोई गाड़ी आगे से आ रही है या पीछे से, तो ये स्टेशन मास्टर से कांटेक्ट में रहते हैं कि देखिए साहब अगली नेक्स्ट गाड़ी आ रही है, आप इसको, तो ये चारों लोग क्या करेंगे, इसको साफ उतरेंगे और इनको गाड़ी को यहाँ से उठाएंगे और इधर साइड में कर लेंगे। ट्रेन पास हो जाएगी, फिर रखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक का मेन जिम्मेदारी क्या होता है, जो स्टेशन मास्टर होते हैं वहाँ पे उनसे कांटेक्ट करना कि इस रूट में कौन सी गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो यह है ट्रॉली मैन। अब देखिए एक काम होता है पेट्रोल मैन का, यानी पेट्रोलिंग करते हैं। देखिए सर्दियों में बारिश के समय में ये जो पटरी है, मान लीजिए अब बारिश बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो पटरी नीचे धंस भी सकता है। मान लीजिए पेड़ पौधा आसपास है तो आंधी तूफान के कारण टूटने के बाद वो ट्रैक पे ऐसे आके गिर भी सकता है। तो उस कंडीशन में भाई अगर नहीं कोई पेट्रोल करेगा नाइट में, तो कैसे पता चलेगा कि कहीं ब्रेक है, कहीं ट्रेन आ रही है, तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए जो स्पेशली सर्दियों के मौसम में और स्पेशली जो आपके बारिश के मौसम में ऐसा पेट्रोलिंग का वर्क दिया जाता है। करते वो ट्रैकमैन है। जिस ट्रैकमैन को ट्रैक पेट्रोलिंग का काम दिया गया होता है उसे पेट्रोलमैन कहते हैं। ठीक है, एक पेट्रोलमैन का काम रेलवे ट्रैक की पेट्रोलिंग करना, यानी कि उसकी जाँच करना। यह काम दिन रात हर समय चलता है। रेलवे ट्रैक जो पेट्रोलमैन ट्रैक को चेक करता है, कहीं ट्रैक पर कोई पेड़ तो नहीं गिर गया है, ट्रैक पर कोई क्षति तो नहीं है आदि। यानी आप देखिए अब ये पटरी है, मान लीजिए अब किसी भी वजह से यहाँ ब्रेक हो गया। अब दिन में तो भाई वर्कर वर्क कर रहे होते हैं तो उनको पता चल जाता है। बेसिकली नाइट में पेट्रोलमैन अपना टॉर्च लेकर घूमते रहते, देखते रहते भाई हर जगह। मान लीजिए यहाँ ब्रेक है तो इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि भाई एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए रात को स्पेशली किया जाता है। दिन में भी किया जाता है, दिन में तो भाई आप सारे लोग वर्क कर रहे होते तो देख ही रहे होते, लेकिन रात को स्पेशल करते हैं। ये देखिए इस प्रकार से टॉर्च लेकर वो, और इसमें पाना लिए हुए हैं, हाथ में जो ये हथौड़ी लिए हुए, टॉर्च पे देखते जा रहे हैं कि कहीं यहाँ ब्रेक तो नहीं। इस प्रकार से उनको पर्टिकुलर एरिया में दिया जाता है। तो एक टफ वर्क होता है, एक डेडिकेशन के साथ वर्क होता है। देखिए कोई भी काम छोटा या बड़ा तो नहीं होता, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं ये एक टफ, मतलब एक प्रकार की इनका लाइफ फौजी जैसा होता है। ये फौज है एक प्रकार से, रेलवे को हम फौजी समझते हैं, क्योंकि इस प्रकार का हार्ड वर्क करना, अपने जान जोखिम में करके रात के इतने समय में जाना, एक इनका कार्य सराहनीय होता है। इसकी वजह से हम लोग रेलवे में आसानी से सफ़र कर रहे होते हैं। तो एक प्रकार देखिए जो ट्रैक मेंटेनर वो बैकबोन है रेलवे का, उनके बिना रेलवे नहीं चल सकता। ये तो हम चैलेंज के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि वो नहीं करेंगे, आप चाहे जितने भी बड़े अधिकारी हो, जितने बड़े अच्छे पोस्ट पे हो, ट्रेन नहीं चलेगी, कुछ काम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उनके वर्किंग आवर का। देखिए रेलवे में क्या होता है, जो ट्रैकमैन का ड्यूटी 8 आवर का होता है फिक्स, यानी उदाहरण के तौर पर सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक होता है, फिर लंच होता है 2 घंटे का, उसका 2 बजे से 5 बजे तक होता है। पेट्रोलिंग ड्यूटी पर लगे पेट्रोलमैन का ड्यूटी रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का ये होता है। ये टाइमिंग है। लेकिन अब कभी कभी मान लीजिए कुछ ऐसा वर्क आ गया इमरजेंसी, तो हो सके आपका लंच का टाइम आपको मिलेगा ही नहीं, आपको कंटिन्यू काम करने को हो सकता है आप थोड़ा 1-2 घंटा पहले भी छूट जाए। तो ये एक जो रोस्टर का जो टाइम होता है वो हमने आपको बताया। अब उसका प्रमोशन की बात कर लीजिए कि रेलवे में आप
अगर प्रमोशन की बात करते हैं तो यदि कोई व्यक्ति रेलवे ट्रैकमैन के तौर पर ज्वाइन करता है तो ग्रुप डी पोस्ट पे है तो उसको दो या तीन तरीके से प्रमोशन है। इसको तीन मान लीजिए। पहला वरिष्ठता के आधार पर, मान लीजिए आप ट्रैकमैन 4 है, 3 है, 2 है, ऐसे बनेंगे, फिर आप कीमैन बन जाएंगे। फिर इसमें क्या होगा, आपका तो जो बेसिक चेंज हो जाएगा, ग्रेड पे चेंज होगा, बट आपका जो वर्कअप नेचर है वो ग्रुप डी का जो ट्रैकमैन का वही रहेगा। बट ऑप्शन दूसरा क्या है, आप देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा जीडीसी का एग्जाम, जो आपका जोनल, मतलब जो जोनल लेवल पे आता है, यानी कि जो आपका जोनल है वहाँ से डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के नाम से जो एग्जाम फॉर्म आता है, जिसमें सिर्फ रेलवे जो कर्मचारी है वही आवेदन कर सकते हैं। उसके आधार पर आप ग्रुप सी में भी जा सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, जितने भी पद आते हैं रेलवे में, क्लर्क, टीटी, टीसी, ये सारे आप जीडीसी एग्जाम देकर बन जाते। अब देखिए किस्मत पे, मान लीजिए आपने कल ज्वाइन किया 2023 में, कल आप ज्वाइन कर रहे हैं एग्जाम्पल 1 जून को आपने ज्वाइन किया रेलवे में, और जैसे ही ज्वाइन किया उसके 1 से 2 महीने में आपका जीडीसी का फॉर्म हर 1 साल 2 साल में निकलते रहा, आ गया। तो अब आ गया, आपकी तैयारी अच्छी है, आप जीडीसी का फॉर्म भरो, कोई वो नहीं, एग्जाम दो, आप हो सके 2-6 महीने के अंदर ही, 1 साल के अंदर ही आप दूसरे उसमें प्रमोट होकर चले जाए। अच्छी बात है। इसमें देखिए बाहर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली जो स्टाफ है वही अप्लाई कर सकता है। दूसरा होता है एक एलडीसी के तहत आता है, यानी कि आप जिस डिवीजन में, एक होता है जोन, उसमें बहुत सारे डिवीजन होते हैं, आपको मान लीजिए ये डिवीजन मिला तो इस डिवीजन का भी अपना कोटा होता है, ये भी वैकेंसी निकालती है। इसमें अगर उन्होंने निकाला तो भी इसमें आप बहुत बार बनते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल वैकेंसी आती है एएसएम, इन सब में आप अप्लाई नहीं करते, बेसिकली वो कमर्शियल और जो अपॉइंटमेंट होते हैं ये लोग अप्लाई करते हैं। तो आपको बेसिकली जो आएगा उसमें आता है, क्या बोलते हैं, जो ट्रैक मशीन पे जाने के लिए आता है, फिर जेई बनने के लिए आता है। अगर आपका बीई बीटेक का डिग्री है तो जेई का इंटरनल वैकेंसी आता है, उसमें आप डायरेक्ट बन के जेई बन सकते हैं। आप अच्छे से 4200 ग्रेड तक के आप आसानी से जा सकते हैं, जो एलडीसी की वैकेंसी आती है उसमें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वरिष्ठता के आधार पर बनेंगे तो आप उसी में रहेंगे। अब देखिए एक चीज़ देखिए, रेलवे से जुड़ते समय व्यक्ति ट्रैक मेंटेनर 4 पे आप ज्वाइन करता है, फिर प्रमोशन के बाद ट्रैक मेंटेनर 3, 2, 1 ऐसे बनते जाता है। अब हमने आपको पहले ही बता दिया, जीडीसी एग्जाम पास करके एक ट्रैक मेंटेनर का ग्रेड पे तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ ग्रुप सी में भी अपग्रेड। ग्रुप सी में जो होता है एएसएम होता है, स्टेशन मास्टर होता है, असिस्टेंट, उसका टीटी होता है, टीसी होता है, इन सब में आप एज ए जीडीसी के एग्जाम क्वालिफाई करके आप दे सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैलरी की। देखिए ये जो हम सैलरी बताएंगे एकदम शुरुआती, जब एक व्यक्ति ट्रैक मेंटेनर के तौर पे रेलवे ज्वाइन करता है तो उसकी शुरुआती बेसिक सैलरी 18,000 बेसिक होता है। उसमें आपको डीए, एचआरए, रिस्क अलाउंस मिलकर इनकी लगभग हैंड सैलरी 26,000 से 27,000 होता है। अभी इसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमने सबसे, इसमें कोई भी हमने ट्रैवलिंग अलाउंस ऐड नहीं किया है, कोई भी अदर अलाउंस नहीं ऐड किया। अदर अलाउंस अब बहुत सारी चीज़ अगर आप ऐड करो तो लगभग आपको 30 से 35,000 तक का भी सैलरी बन जाता है। ट्रैकमैन को हार्ड अलाउंस भी मिलता है, यानी 2700 रुपये तक आपको हार्ड अलाउंस यानी रिस्क अलाउंस आपको दिया जाता है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि जो ट्रैक मेंटेनर का सैलरी स्लिप, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कितना सैलरी इन हैंड आपको दिया जाता है। आइए हम देखते हैं। देखिए ये आप इसमें देख रहे होंगे कि जो सैलरी स्लिप है ये फरवरी 2023 का है। ठीक है दोस्तों, झांसी डिवीजन का है पे स्लिप, नाम हमने हाइड किया है, पद का नाम देख लीजिए आप, ट्रैक मेंटेनर 4 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर यह आता है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो जो सकल इनका ग्रॉस पे देखो क्या है, 37,732 रुपया। टोटल रिकवरी कितना हुआ है, 2,514, और उनको जो नेट पेमेंट हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं, जो नेट पेमेंट है ये 35,218 रुपये उनके अकाउंट में आया। अब क्या है इनमें क्या क्या, वो आप अच्छे से देख लो। देखो आप यहाँ देख पा रहे हो बेसिक पे के रूप में 18,000 बेसिक पे हमने बताया मिलेगा। अब डियरेंस यानी महंगाई भत्ता अब 42% लगभग हो गया, तो 6,840 रुपये मिल रहा है। अभी बढ़ ही गया होगा, ये हमको लगता है ये 38% का, ये बढ़ने के बाद ये 7 से 8,000 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। हाउस रेंट आपको मिलेगा 1,800 अगर आपको एचआरए के रूप में, अगर आप XYZ 3 कैटेगरी है, 9%, 18%, 27%। आपको अगर जिस भी एरिया में रहेंगे सिटी के हिसाब से मिलेगा, हो सके किसी को 18 है तो किसी को 36 मिलेगा, तो किसी को 54 भी मिल सकता है, तो उसमें सैलरी आपका बढ़ ही जाएगा। सबसे कम हमने अब लिया है, यानी 1800 कम से कम तो हाउस रेंट मिलेगा ही मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस सबको मिलेगा 1242 मिल रहा है। अब इस बात को आप अच्छे से समझो, देखो हम दिखाने वाले थे ये ट्रैवलिंग अलाउंस सबको नहीं मिलता है इतना, लेकिन देखो इसमें अब अच्छे से वर्क करोगे, दूसरे स्टेशन पे काम मिलेगा तो जाएंगे, तो देखिए 7,150 अलग से ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जा रहा है। रिस्क एंड हार्ड अलाउंस देख लीजिए 2700 हमने पहले ही बताया। यानी आप लास्ट के नीचे के दो देखो, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड हार्ड एंड रिस्क, यही आपके 10,000 रुपये को बढ़ा दे रहा है। 7, 2, 9,000, इधर देखिए 10,000 ये आपको बढ़ा दे रहा है। यही आपको हमने 25 से 26 जो बताया, यही आपका बढ़ के इधर देखिए तो आप देख रहे हैं 35,000, 1 मिनट,
आप देख रहे हैं 35,218 रुपया, यानी अब इसका जो एनपीएस में कटेगा 2400 और रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम में कटेगा 30, यानी ये जितना कटौती होने के बाद भी 35,000 रुपये इनको मिल जा रहा है। अगर टीए को हटा देते हैं तो 28,000 के आसपास आ जाता है, यानी सैलरी आपका 26,000 के ऊपर ही आपको इन हैंड मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये था सैलरी स्लिप, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि ये एकदम प्रूफ है। और जैसे देखिए आप, ये हमने आपको जानकारी, अब आप जाओ, आपको जैसे ही टाइम मिले ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको मत सोचो कि ठीक है दुखी हो कि नहीं, आप खुशी खुशी अपना जो जॉब है वो करो और रात को जो भी टाइम मिले उसमें प्रिपरेशन करो, क्योंकि जीडीसी की वैकेंसी आएगी और आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। आप तुरंत इंटरव्यू, क्योंकि बाहर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, वही अगर आप बाहर में आप स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 3 एग्जाम देने होंगे, उसमें आप एक एग्जाम दोगे, स्टेशन मास्टर बन जाओगे। तो ये अच्छी बात भी है आपको अंदर जाने के बाद। तो दोस्तों ये था जानकारी आप सभी के लिए ट्रैकमैन टर्नर 4 के बारे में डिटेल जानकारी। फिर भी इसमें अगर कुछ छूट गया होगा और कुछ जानना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे पूरी उसमें आपको जानकारी दे पाए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।